नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज 1 मीटर लंबी है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद ही कभी इस पर गौर करते हैं। यही वो एक धागा है जिसने हमारी पूरी दुनिया को एक साथ बांध रखा है। चलिए आज इसी सरल से लगने वाले रहस्य को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा लड़की दीपा से। और उसका एक बहुत ही छोटा सा काम हमें एक बहुत बड़े आइडिया की ओर ले जाएगा। ये है दीपा। वो थोड़ी और लंबी हो गई है और उसे स्कूल के लिए एक नई यूनिफॉर्म चाहिए। एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन यहीं से हमारी माप की दिलचस्प यात्रा शुरू होती है। दुकान पर दुकानदार कपड़ा नापने के लिए एक सख्त मेटल रॉड का इस्तेमाल करता है, जबकि दर्जी शरीर का नाप लेने के लिए एक लचीले टेप का। सोचिए, दोनों ही लंबाई नाप रहे हैं, तो फिर दो अलग अलग औजारों का इस्तेमाल क्यों? और फिर दीपा की माँ दर्जी से कहती हैं, यूनिफॉर्म 4 अंगुल लंबी कर देना। 4 अंगुल? ये हमें पुराने समय के उन मापों की याद दिलाता है जो शरीर के हिस्सों पर आधारित होते थे, जैसे बालिश्त, हाथ या कदम। दीपा का यही अनुभव स्कूल में एक मजेदार बहस छेड़ देता है और वो सब मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। तो उन्होंने तय किया कि वे सब अपनी क्लास की केबल को अपने अपने बालिश्त यानी हैंड स्पैन से नापेंगे। एक बहुत ही सरल सा प्रयोग, लेकिन इसके परिणाम काफी चौंकाने वाले होने वाले थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर किसी का माप एक जैसा आएगा? सोचने वाली बात है ना? और ये रहे नतीजे। अनीश का नाप आया 13 से थोड़ा ज्यादा, पद्मा का ठीक 13 और हरदीप का 14। हर किसी का माप अलग है। ये साफ दिखाता है कि बालिश्त से नापना कितना गलत हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तस्नीम ने इसका कारण तुरंत बता दिया। हमारी बालिश्त अलग अलग आकार के हैं। बिल्कुल सही। जब नापने की इकाई ही हर किसी के लिए अलग हो, तो एक जैसा माप आ ही नहीं सकता। इसी बालिश्त की समस्या ने हमें एक बहुत जरूरी समाधान की ओर धकेला। हमें एक ऐसी नाप तौल की व्यवस्था चाहिए थी जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो सके। और इस समस्या का हल है मानक इकाई या स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब माप की एक ऐसी यूनिट जिसका मान हर किसी के लिए हर जगह बिल्कुल एक जैसा रहता है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें लंबाई की मानक इकाई मीटर है। तो चाहे भारत हो या ब्राजील, 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। मीटर अकेला नहीं है, ये मीट्रिक सिस्टम नाम के एक बड़े लॉजिकल परिवार का हिस्सा है। बहुत लंबी दूरियों के लिए किलोमीटर, छोटी चीजों के लिए सेंटीमीटर और एकदम बारीक डिटेल्स के लिए मिलीमीटर। सब कुछ कितना आसान और व्यवस्थित है। और सबसे अच्छी बात, 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये जो 10 पर आधारित सरल सा हिसाब है ना, यही मीट्रिक सिस्टम को इतना तार्किक और इस्तेमाल में आसान बनाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या मापना है, लेकिन कैसे मापें ताकि वो बिल्कुल सटीक हो। चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल नियमों पर ध्यान देते हैं। सटीक माप के लिए पहला और सबसे जरूरी नियम, पैमाने को हमेशा वस्तु से सटाकर और उसकी लंबाई के साथ सीधा रखें। अगर इसे तिरछा या थोड़ा दूर रखते हैं तो माप में गड़बड़ी होगी ही होगी। और हाँ, एक और आम गलती जिससे बचना चाहिए, अगर आप एक एंगल से देखते हैं तो माप थोड़ा अलग दिखाई देगा। इसे पैरालैक्स एरर कहते हैं। इसलिए हमेशा निशान के ठीक ऊपर से सीधी नज़र से देखें। मान लीजिए कि पैमाने का 0 वाला सिरा टूट गया है। कोई बात नहीं, बस किसी भी पूरे निशान से मापना शुरू करें, जैसे 1 सेंटीमीटर से, और फिर आखिर में उस शुरुआती माप को फाइनल रीडिंग से घटा दें। सिंपल। लेकिन क्या होगा अगर कोई चीज़ सीधी ना हो? एक घुमावदार लाइन को कैसे नापेंगे? यहाँ एक बहुत बढ़िया तरीका है। एक धागे का इस्तेमाल करके उस घुमावदार लाइन पर उसे रखते जाएं, फिर उसे सीधा करें और बस उस धागे की लंबाई को माप लें। तो हमने लंबाई मापना सीख लिया है, पर यही सरल सा कौशल हमें गति यानी मोशन जैसी बड़ी और जटिल चीज़ों को समझने में कैसे मदद करता है? चलिए देखते हैं। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। इसके बिना यहाँ या वहाँ जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी जगह का पता बताने के लिए हमारा शुरुआती बिंदु है।
पद्मा की बस यात्रा के बारे में फिर से सोचते हैं। जब वो ये साइन बोर्ड देखती है, दिल्ली 70 किलोमीटर, तो ये दूरी कहाँ से मापी जा रही है? ये दिल्ली से मापी जा रही है, जो इस समय हमारा संदर्भ बिंदु है। अब थोड़ी देर बाद संख्या बदलकर 60 किलोमीटर हो गई है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि बस उसी संदर्भ बिंदु यानी दिल्ली के और करीब आ गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बस गति में है। तो ये आखिरी सवाल हमें गति की मूल परिभाषा तक ले जाता है, किसी संदर्भ बिंदु के संबंध में स्थिति में बदलाव। और ये सब कुछ एक साधारण बालिस्ट की समस्या से शुरू हुआ था। माप की दुनिया कितनी अद्भुत है ना?